दिया था, मैंने कहा करूँगा, पर जब सिम एक्टिवेट नहीं तो क्या करूँगा। यह ज्ञान भी तुम पतित पावन, यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। शास्त्रों के बारे में भी जास्ती आर्गू करना अच्छा नहीं है, बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है, शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है, मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की, अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत मुख्य बाकी है डिटेल, बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है, जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके। झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है, बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, कोई नया आवे बाबा महिमा करे कि सुदर्शन चक्रधारी बच्चों तो कोई समझ ना सके, वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। यह बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। वह जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है, तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकाले और बाप से बुद्धि जो लग जाए। यह सब रोगी सतयुग में यह रोग होते नहीं, यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है, वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पहले से साक्षात्कार हो जाता है, अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है, काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है, सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। मोरने को देख लो, उठाया जो उठाया, अक्षर से पूछो है नहीं नीचे वास्तव में अकाल तख्त यह भरकुटी है, जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं, यह बाप बैठ समझाते हैं।
समझाते हैं। बोलो कुछ समझा। रमेश जी, बाबा कहते हैं नया कोई भी आता है तो 7 दिन की भट्टी में बिठाओ, अगर भट्टी में नहीं बिठाएंगे तो वो मौज पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। कशिश बोलो। बाबा ने बोला मूल बात है आत्माभिमानी बनने की। आत्माभिमानी बनेंगे तो उसके बाद ही ध्यान आएगा, इसके बिना तो चोरी है चल रहा सब चली जाएगा। तो योग नहीं हो तो तुम्हें श्रीमत मिली है कि डैश बन बाप को याद करो। आत्माभिमानी किसी भी बात में डैश करना है। हाँ जी, आर्ग्यू नहीं करना। जिससे डैश निकले, जिससे डैश निकले, तीन शब्द है। जिससे डैश निकले, पहली लाइन। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे डैश निकले। अंदर की बीमारी नहीं, बुद्धि का किचड़ा निकले। डैश को पहचान सके। बाप को पहचान सके। 3 पॉइंट है, किस किस बात को पहचान सके। पढ़ाई को, बाप को और वर्षे को। गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे। अगर ऐसे ही बैठ गए तो डैश आगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। समझेंगे कुछ नहीं। बच्चों को डैश बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं, बच्चों को डैश बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं, बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाने, ज्ञानी तो आत्मा बनाने के लिए वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए। तो डैश
बोलो। वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए तो डैश। ज्ञान बुद्धि में बैठ। हाँ जी, ऐसे ऐसे गीत सुनाकर। हाँ, अर्थ करना चाहिए, वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए तो उससे क्या होगा? जी, हाँ जी, तो वाणी खुलेगी, तो वाणी खुलेगी, मालूम पड़ेगा डैश के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। मालूम पड़ेगा डैश के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। ड्रामा क्या? ना, हाँ जी, मालूम पड़ेगा डैश के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। पूरा बोलो। मालूम पड़ेगा डैश के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। सृष्टि के तो ठीक हो गया, उससे पहले दो शब्द और हैं। कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर डैश का सारा राज जैसे कि चमकता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। हाँ, पूरा बोल दो। का सारा राज तुम्हारे। कि आदि मध्य अंत का सारा राज। बाप के पास भी वह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह डैश, यह बिल्कुल नया ज्ञान। बल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु डैश पढ़ेंगे, अटक पड़ेंगे। नाम लेने से अटक पड़ेंगे। डैश लग पड़ेंगे। इसी पॉइंट से मिलता हुआ है अगला पॉइंट। डैश लग पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यह तो डैश समझाते हैं। यहाँ तो डैश समझाते हैं। रीति तो ठीक है लेकिन अच्छी नहीं है। ना, रीति कोई तो रीति होगा। यहाँ तो डैश समझाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवानों वाच डैश
डैश कितने लंबा है? 3 शब्द हैं, अर्थ एक ही है। भगवानोवाच डैश, बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो। ये मुझे याद करो। मैं ही डैश हूँ, मैं ही पतित पावन। मैं ही पतित पावन। कभी भी डैश आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। कभी भी श्री कृष्ण को ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। जी। डैश को भी नहीं कहते हो। सुसोतन वासी को भी नहीं। ठीक है। तो डैश पतित पावन कैसे हो सकते? स्थूल वासी, मनुष्य। सुसमतनवासी देवता कैसे हो हाँ भगवान जी। मनुष्य कैसे हो सकते? स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं? जी। यह डैश भी तुम्हारी बुद्धि में है। ये ज्ञान जी। ठीक है। डैश के बारे में आर्ग्यू, डैश के बारे में आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। शास्त्रों के बारे में। हाँ, पूरा बोल दो, सही ठीक बोल दिया। एक शब्द रह गया। जास्ती। बहुत डैश हो जाता है, बहुत वाद विवाद हो जाता है। एक दो को डैश लग पड़ते हैं, लाठियां मारने लग पड़ते हैं। तुमको भी डैश समझाया जाता है। तुमको भी डैश समझाया जाता है। दो शब्द हैं। तुमको तो डैश समझाया जाता है। सिंपल रीति, सहज रीति है या? सहज तो ठीक हो गया, एक शब्द और है। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है। डैश की बातों में टू मच नहीं जाना है। शास्त्रों की बात। मूल बात है डैश की। पूरा बोल दो। आत्मवान बनने की। डैश समझना है। हाँ जी। पूरा बोलो। अपने को आत्मा समझ। अपने को आत्मा समझना है। यह डैश है मुख्य। यह बात है। बात नहीं है, याद भी नहीं। यह श्रीमत है मुख्य। बीज कितना छोटा है, बाकी डैश है। झाड़। पूरा बोल दो। झाड़ का विस्तार है।
झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे डैश में समाया हुआ है। सारे ज्ञान में ज्ञान का बीज समाया हुआ है। बोलो, ठीक बोलो, क्या ठीक बोल रहे हो? आप भी दोबारा बोलो तो बोलूंगी। बीज में सारा ज्ञान समाया। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे डैश में समाया हुआ है। सारे ज्ञान का बीज समाया हुआ है। बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है। बीज में सारा ज्ञान समाया है। तुम्हारी बुद्धि में डैश है। तुम्हारी बुद्धि में डैश है। कई शब्द हैं। 3 शब्द है। आदि मध्य अंत का। नहीं, आदि मध्य अंत का नहीं है। ड्रामा जड़ की नौकरी है। है बीज बीज और जड़। बीज और झाड़ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो, और डैश कोई नहीं जानता। नहीं जानता नहीं है। जिस प्रकार तुम जानते हो, और डैश कोई जान नहीं सकता। नहीं, जानने से संबंधित नहीं है। शब्द दूसरे हैं। नहीं सकते, जान नहीं सकते। हाँ जी, जान नहीं सकते। नहीं, जानना तो शब्द है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार तुम जानते हो, और डैश और मनुष्य जिस प्रकार तुम जानते हो, और कोई समझ ना सके, और कोई समझ ना सके। डैश की आयु ही लंबी लिख दी है। डैश, हाँ जी, कल्प की आयु। डैश की आयु ही लंबी लिख दी है। कलयुग की। डैश की आयु ही लंबी लिख दी है। बोलो जी। जान क्या ही लंबी लिख दी। झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है। ठीक है। बाप बैठ डैश व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। बाप बैठ डैश व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। हाँ जी, ने ड्रामा तो बोल ही दिया। 2 शब्दों का राज हो रहा है। बाप बैठ डैश व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। एक शब्द तो बोला आपने, एक और है। झाड़, ठीक, झाड़ और बीज, ठीक। तुम हो डैश, तुम हो डैश, तुम हो डैश,
वो सुदर्शन चक्र। तुम सुदर्शन चक्रधारी। ठीक, चलो। दे भान वालों की निद्रा बढ़ती चली जाएगी, आत्माभिमानी निद्रा जीत बनते चले जाएंगे। दे भान वालों की निद्रा बढ़ती चली जाएगी, आत्माभिमानी वालों निद्रा जीत बनते चले जाएंगे। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका यह तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना। ताउसी किसे बोलेंगे जी? गुणों से, शक्तियों से, हीरे ज्वारातों से। सूक्ष्म दोनों तरीके से कहना जी, विचार करना है उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि उंगली से इशारा भी ऐसे देते हैं कि उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सन्मुख में आकर के कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। गारंटी है, गीता में भी लिखा हुआ है। परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे। इसलिए दरकार नहीं है, जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जिन शास्त्रों आदि को जानते नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो, भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं, पतित पावन सीताराम डैश सन्यासी लोग भी जाता धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मतांतर तो बहुत है ना। यह गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्ले अनुसार कलप कलप ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं जैसे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़ा ही कहते हैं। प्रभु व ईश्वर निराकार कोई कहेंगे, या तुम कहते हो बाबा परमपिता परमात्मा है, तो है तो वह भी आत्मा न।
वहाँ क्लास करते रहे, 4 दिन रहे। एक दिन नहीं, 4 दिन तो सुबह से यहाँ से गए तो वहाँ के रहे वो क्या था संस्कार ही था, फिर अगले दिन कल निकली। इसमें मोर मेरा पता नहीं क्या करा। एक दिन गए हो क्लास में? वो शाम को योग होती होती है, 40 जल्दी जल्दी कौन से सेक्टर में बैठे हैं? 31 21 पाँच साल है। ये जो उस नीता समय बहन कहाँ थे? है, ये नीता बहन कौन से सेक्टर में? वो भी 21 में भी है, 20 में भी है। हाँ, 15 में तो होगा, सुना कि वो 33 में चले गए कल। प्रभु व ईश्वर निराकार कोई कहेंगे, या तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। या तो बिल्कुल सिंपल बात है, अलफ और बे, अलफ अल्लाह बे बादशाही। इतनी तो सिंपल बात है, बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे बरोबर। या लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसे संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना वह उच्च पद पाते हैं। वह समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं क्या कि हम कम पढ़ते हैं, जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं तो जरूर फेल हो जाएंगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। आत्मिक स्थिति वालों के देह से संबंधित टोटल पॉइंट सूक्ष्म होते चले जाएंगे और ज्ञान के पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। आत्मिक स्थिति वालों के देह तथा देह की दुनिया सूक्ष्म होती चली जाएगी। देह तथा देह की दुनिया सूक्ष्म होती चली जाएगी और ज्ञान की दुनिया बेहद होती चली जाएगी। देह तथा देह की दुनिया सूक्ष्म होती चली जाएगी, ज्ञान की दुनिया बेहद होती चली जाएगी। जी कहाँ थे? ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसको इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। यह गीत भी कोई ने बनवाए हैं। सुनो अपनी सीट पे आ जाओ। अरे मोबाइल सही करा रही, मेरा खराब हो गया। बाप बुद्धि अपना बनवा लिया है, मारा है चिंटू से।
बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। एक दिन वहाँ क्या करूँ, बैठ के खाली सीट पे बैठा। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। बाप की महिमा में ऐसे गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं, सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा। डैश बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है। तब तो सब उनको याद करते हैं, ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहा है, यह रोंग। देवता थोड़े ही किसको याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनोगे। देवता और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है, वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है किसको भी पता नहीं है। अगर याद की यात्रा में हमारा अटेंशन नहीं होगा तो माया दिन प्रतिदिन विभिन्न पॉइंटों के आधार पर हमें घायल करती चली जाएगी। अगर याद की यात्रा में हमारा अटेंशन नहीं है तो माया दिन प्रतिदिन विभिन्न पॉइंटों में हमें घायल करती चली जाएगी। हर प्रकार से बाप से दूर करती चली जाएगी, हर प्रकार से बाप से दूर करती चली जाएगी। परमानेंट याद केवल पॉइंट ऑफ लाइट की ही रह सकती और किसी पॉइंट की परमानेंट याद हो न सके। परमानेंट याद पॉइंट ऑफ लाइट की ही रह सकती और किसी पॉइंट की परमानेंट याद हो न सके। तब तो सब उनको याद करते हैं, ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहा है, यह रोंग। देवताएं थोड़ा ही किसको याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी कभी मनुष्य हो फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है, वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र चलता रहता है किसको भी पता नहीं है। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। बोलो रेणुबेन। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए जो अच्छे अच्छे गीत बनाए हैं उनको सुनना चाहिए, उनको घर पे रखना चाहिए और इन गीतों से आप दूसरों को भी समझा सकते हैं, माया का प्रचार कर जाते हैं। राकेश जी अच्छे हैं। राकेश जी क्या सुना? हाँ जी, रेणुबेन ने क्या सुनाया?
जो रेणु बहन ने बोला हाँ क्या सुनाया मैंने, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा बोलो आशा। कुछ समझ अल्लाह बेबादशाही कितनी शुद्ध बात है, बाप को याद करने से होते हैं। रमेश जी, बाबा कहते जो शुरू में साक्षात्कार का पाठ चला है ऐसे ही लास्ट टाइम चलेगा। बाप को डैश है नहीं, अपना तत्व है नहीं। अपना तत्व है नहीं। डैश तुम बच्चों को ताओसी तत्व नशीन बनाते हैं। डैश तुम बच्चों को ताओसी तत्व नशीन बनाते हैं। इनका तत्व लेकर आप पूरा बोलो, जैसे लिखा वैसे बोलो, ठीक बोल रहे हो। जी ठीक बोलो। दूसरा तत्व लेकर के, हाँ जी, दूसरा तत्व लेकर के तब ना हाँ बता दो। जी रमेश जी, क्या है लाइन? बाप को अपना तत्व तो है नहीं, वह आकर के इनका यह तत्व लेते हैं। डैश तुम बच्चों को ताओसी तत्व नशीन बनाते हैं। बाप तुम बच्चों को जी, इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताओसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो डैश कैसा होगा, ताओसी तत्व कैसा है? ताओसी तख्त कैसा होगा, जिस पर डैश विराजमान होते होंगे। लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी डैश तो गाया हुआ है ना, डैश तो गाया हुआ है ना। डैश तो गाया हुआ है ना। तख्त है, तख्त गाया हुआ है। आप पूरा बोल दो, ठीक बोल दो। ताओसी तख्त, ताओसी तख्त गाया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, आ रहा था मेरे को भी, मैं तो कहीं रॉन्ग तो नहीं बोल रही हूँ। बोल तो दिया ही करो, कोई इसमें गलत थोड़ी बोल रहे हो। कोई बोलोगे तो बाबा के शब्द ही जो भी बोलोगे। विचार करना है डैश क्यों कहा जाता है, विचार करना है डैश क्यों कहा जाता है। ताओसी तख्त क्यों कहा जाता है? भोलानाथ भगवान, जी, भोलेनाथ के भगवान की उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। डैश कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। भोलानाथ कहने से, पूरा बोलो, भोलानाथ भगवान कहने से। भोलानाथ भगवान कहने से, ठीक बोलते। डैश डैश आदि उंगली से इशारा भी ऐसे देते हैं। सन्यासी आदि,
सन्यासी तो कोई नहीं। है इनसे रिलेटेड ही शब्द है। साधु संत। साधु संत, ठीक है। डैश तो कोई जान नहीं सकते, साधु संत आदि उंगली से इशारा भी ऐसे देते हैं कि उनको याद करो। डैश तो कोई जान नहीं सकते, भगवान को तो जान नहीं सकते। डैश तो कोई जान नहीं सकते, मनुष्य आदि कोई जान नहीं सकता। नहीं। भगवान को तो जान नहीं सकते। हाँ जी। उनसे इशारा देते हैं बस, लेकिन वो जान तो नहीं सकते। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते, अभी डैश सन्मुख में आकर के कहते हैं। बाप सम्मुख। बाप के साथ में दो शब्द और भी है। अभी बाप तुम बच्चों के सम्मुख आकर। हाँ जी। तुम बच्चों, अभी बाप तुम बच्चों के सम्मुख आकर कहते हैं। नहीं, बाप से, बाप की महिमा के शब्द है। ज्ञान का सागर। अभी डैश सन्मुख में आकर के कहते हैं। जाना नहीं मोड़ने, किसके साथ? पूछ लो उससे। मम्मी कह रही है बाद में जाएंगे। कितना किसी मेरा फोन रुकता है, कहीं भी नहीं ऐसे चला के मुझे पागल जी, चला के मुझे, चला के दे मैं पढ़ूं। पागल ना क्या ताकि ये लोग लगा दे दूंगी बुद्धि। अच्छा जी। नहीं तो भैया ने बताई परेशान करके ना मेरा कुत्ते ने फोन खराब कर दिया कशीन ने। अभी पतित पावन बाप सन्मुख में आकर के कहते हैं। पतित पावन बाप, तुम्हारे डैश हो जाए, तुम्हारे डैश हो जाए। हाँ जी। है पाप दग्ध से संबंधित ही है, शब्द दूसरे हैं। विकर्म विनाश। हाँ, विकर्म विनाश हो जाए। करते पागल अपने सही फोन नहीं आ पाएंगे क्या? लाइट बंद कर दिया तूने? डैश है एक शब्द है, उसी लाइन से संबंधित है। तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, डैश है गारंटी है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु डैश एक मिसाल, डैश का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे। शास्त्र गीता का एक मिसाल निकालेंगे। वो 10 निकालेंगे तो मेरे ख्याल में ऐसा है कुछ। इसलिए डैश नहीं है, एक ही शब्द है, इसलिए डैश नहीं है। इसलिए
नहीं है। महिमा नहीं है। उसी लाइन से संबंधित है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे, इसलिए डैश नहीं है। उसी लाइन से संबंधित है। इसलिए दरकार नहीं है। इसलिए दरकार अभी तुम वंडर खाते हो। यह ब्रह्मा खुद ही जिस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे। नारायण से बड़ा नारायण से बड़ा प्रेम था। अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं, तो कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायोलेंस। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो, न काम कटारी न वह लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज है, तो तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायोलेंस सेना। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी हैं। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं है। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ मेजोरिटी। तुम्हारी होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं है। वह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, यह तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी। यह सब युक्तियां हैं, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं कि अपने को रिफ्रेश करने के लिए यह गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बाप कहते हैं घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे, भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो। धक्का खाने क्यों जाती हो तुम? बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया
फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है। मोर मुकुटधारी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। कैसे वहाँ जन्म होता है वह भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल न सके। शाम 6 बजे वाले योग में जा रहा है यहाँ से कोई। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हैं, बाकी वे पेंट आदि नहीं कर सकते। मतलब होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी हो, तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया है, कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है। बोलो तुमको पावन बनने से काम और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह ना सके, वह चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो यह सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। 9 बजे कौन सी सेवा बताते हैं? शिव शक्ति का मंदिर में है प्रोग्राम वकीलों का। हाँ जी, नवी नगर में है वकीलों का। अच्छा, क्या सेवा वहाँ पर? बस उनको क्लास में भेजो। हाँ जी, 9 से पौने 10 उनको क्लास में भेजो। जीवन में सुख शांति कैसे हो शिष्य शिष्य को वही वकीलों का है शायद। जीवन में सुख शांति कैसे हो? वकीलों की कोई टॉपिक के ऊपर शायद कुछ। और शायद मंदिर में मंदिर में नवीनगर सेंटर भी है। मंदिर में निकट शिव धाम मंदिर कुछ ऐसे लिखा हुआ है। निकट से धाम मंदिर नवीनगर ही तो है। कैसे हम एंट्री करते हैं? वकीलों का प्रोग्राम है। अच्छा। भाई तेरा धन्यवाद हो गया सही। कबूतर मैं खुद ही कर लिया, मेरा हाथ ही खुद का नहीं है। चलो धन्यवाद। जी कहाँ थे? अरे उसमें किसी का फोन आता तो बंद हो जाते। आप तो सारा दिन चला हुआ अंकुर भाई जी घर। जी कहाँ थे? खुद ही नहीं पता मुझे काम है। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज है। अच्छा ठीक है जी, तुम बच्चे जानते हो यह सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। यह बेहद का टापू है, वह हद के यह बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प देवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। युगखंड तो अलग अलग हैं, परंतु यह सारी बेहद की बात तुम जानते हो। हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर होंगे, समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। सुभाजी लक्ष्मी कहाँ रहेगी? हाँ जी, लोग भट्टी पे देवी क्या कह रहे? अस्पताल में हॉस्पिटल में कोई केस देख रहे हो? केस आ गया।
बिजी हो जाएंगे। ठीक। यह जो द्वारका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं है। द्वारका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पाठ बजाए हैं, क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे। वह पाठ फिर और है, गीत भी है ना। हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है। आज दो दीदी छुट्टी ये भोली भान वाला फोन क्यों नहीं चला रहे? भाई जी 2.5 महीने पहले मैं गोल्डन टेम्पल गया था। 3:30 बजे उठे, नहाए धोए, 4 बजे लाइन में लगे, 3:30 पौने 7 बजे नंबर आया वहां पर जाके। पैर भी टूट गए हमारे। 3.5 घंटे। कहा किसने आपको गोल्डन टेम्पल में जाने के लिए? बस ये मन किया मन आप तो उल्टे काम करते रहेगा, करते रहोगे आप। मन जो कह रहे हो वहाँ मंदिर है, कह रहे हो उनका। किसी के साथ तैयार हो गए। ऐसी जगह ना जा। 3 घंटे पैर टूट गए हमारे। उल्टी उल्टी बातें नहीं करा करो। ये सही जगह जाते क्यों? ऐसी जगह तो मेरे जो बाबा की मुरली चल रही है उसके आगे बोल रहा हूँ। जहाँ जाना हो मधुबन जाओ, मधुबन क्यों जाते? अच्छा कहाँ थे जी? हो आरसी चले जाना। कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे? तुम्हारी भी ये पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी फुल तो नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं। यह भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है यह और कोई समझा ना सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है। तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। यह है बेहद की दशा। परिवार में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो हम वातावरण ज्ञान में बना कर के रखते हैं या लौकिक वातावरण ओके करते हैं। परिवार में कोई शरीर छोड़ता है तो हम ज्ञान में वातावरण बना कर के रखते हैं या लौकिक वातावरण ओके करते हैं। दूध लेने नहीं जाना जानती। मैक्सिमम ब्राह्मणों में लौकिक वातावरण ही ओके होता है। मैक्सिमम ब्राह्मणों में लौकिक वातावरण ही ओके होता है। मेजोरिटी ब्राह्मणों में। ऐसी जगह जाना ना मधुबन जाओ। मेजोरिटी में लौकिक क्या मंदिर घूमे?
मंदिर कोई देखने की जगह वहाँ जाओ मधुबन। जी कहाँ थे? कोई पर राव की दशा होती है तो जाकर हाँ जी, कोई पर राव की दशा होती है तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। यह बेहद की दशा वह होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है, यह तो बिल्कुल पक्की बात है। नथिंग न्यू, तब तुम सदैव हर्षित रह सकोगे। नहीं तो माया गुटखा खिलाती है तो तुम सभी आशिक हो एक माशूक के। सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते हैं। वह आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया, अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। हम किसी भी लौकिक जगह में शरीर छोड़ने पर जाते तो वहाँ पर उस लौकिक वातावरण के रंग में रंगते या अपना रूहानी वायुमंडल बना कर के रखते। हम किसी भी लौकिक शरीर छोड़ने पर जाते हैं तो वहाँ पर हम जाकर लौकिक वातावरण में रंगते या अपना रूहानी वायुमंडल बना करके ओके रखते हैं। आश्रम कैसे? हमारे तो वो बना सकेगा ना, इसकी स्थिति बहुत अच्छी हो। जो जी नॉर्मल रूटीन में अलौकिकता के साथ रहेगा वही उस समय कर सकते हैं। हम नॉर्मल में रह ही नहीं पाते। किसी के एक दो के संपर्क में आते हैं लौकिक हो जाते हैं। हाँ जी, आपको तो रोक नहीं पाते, तुरंत लौकिक हो जाते हैं भाई जी। धारणा के लिए मुख्य सार सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। विषय ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। जाने का मधुबन वरदान लेंगे जी सभी। चंचल सभी ठीक है। माया के संबंधों को डाइवर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव।
माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोहजीत भव। गीत निकाल लिया आपने? भाई जी जाना ठीक डिटेल है। अब समृद्धि, हाँ जी कोई बात नहीं। अब समृद्धि से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के क्या यार इसी ने तुझे कल कहा था, मैंने भी शाली खान को कह दिया कि भोग मंगवाने की बड़ी तेज है। अब तो मंगा लिया उन्होंने कल। आपस में एक दो के सहयोगी, इंतकाम नोखे हैं सारे। आपस में एक दो के सहयोगी बल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी की बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। निरुआ मौत मुल्क का शिकार इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे हैं एकांत प्रिय बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस स्थिति के आसनधारी एकांतवासी अशरीरी गीत निकाल। इनका फोन चालू हुआ भी लग रहा नवा लेके बैठे हुए वो करा लो ना। एकांतवासी अशरीरी एकता स्थापक एक नामी एका नामी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे। एक दो को इशारा दे। लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें। क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। वाणी का सार है मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना। अपना फोन चालू नहीं करा बाबा। लिया कुछ लिया बस सजाने के लिए। चिंता पर लेना पर गए थे कल। ओम शांति। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो। उड़ाते रहो। आप लो होने करते हो।